भूखे सुखे खाए के ठंडा पानी पियो फरीदावे खपराए चौपड़े ना तरसाए जी। तो ये बता रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम बड़ी सादगी से ज़िंदगी बसर करें, हम रीस नहीं करें, किसी के नकल नहीं करें ज़िंदगी की। हमारे ज़िंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम अपने से नीचे के आदमी को नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था ज़िंदगी में, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ तक पहुँचे, हम कितने आदमियों से ऊपर हैं, ये हमें कभी ख्याल नहीं आया। हम ये देखते हैं कि हमारे से ऊपर कितने आदमी, और हम में शुक्राने का एलिमेंट है नहीं। जो संत हैं, जो महात्मा होते हैं, उनकी ज़िंदगी में तो शुक्राने का एलिमेंट सबसे बड़ा होता है। वो तो जैसा कि एक शायर ने कहा है, ये अल्लाह की देन है प्यारे, अपने बस का रोग नहीं, शुक्र नेमत भी करता जा दामन भी फैला। कि जो कुछ हमें मिला है उसके लिए तो हम जोड़ी अपनी जो है उसे फैला नहीं, उसके लिए प्रभु का शुक्राना अदा करें और आइंदा के लिए प्रभु से मांगें। क्योंकि जब रूहानियत की एलिमेंट्री स्टेजेस होती हैं तो उसमें मांगना जायज़ है। जो मांगे अपने सतगुरु से सोई सोई दे, तो वो तो सब कुछ देता है, मगर हमें शुक्राना तो करना चाहिए जो हमें मिला है। हम ऊपर की तरफ देखते हैं, जिसके पास ये किसी वक्त एक कमरा होता है या एक छोटा सा मकान होता है, वो कहता है कि भाई मेरी पड़ोसी के पास 20 कमरे की कोठी है, मेरे पास ऐसी कोठी क्यों नहीं हो। वो जो भूल जाता है कभी उसके पास एक साइकिल भी नहीं थी, अब उसके पास कारें हैं, वो सोचता मेरे पास हेलीकॉप्टर क्यों नहीं है। ये जो हवस की बात है, इसकी तो कोई इंतहा है नहीं। और बड़ी खूबसूरती से यह कहा गया है कि जो हवस है, इसे कोई इंसानी जो है, किसी की भी देन जो है वो भरपूर नहीं कर सकती। हवस को सिर्फ कब्र की मिट्टी जो है वही उसे पूरा कर सकती, या फिर किसी वली आला की नजर करम। दुनियावी कोई चीज़ हमारी हवस को पूरी नहीं कर सकती है। हमारी एक जो है, जो हमारे दिल की ख्वाहिश है वो पूरी होती है तो उससे और बड़ी ख्वाहिश हमारे में आ जाती है, वो पूरी होती है तो उससे और के सामने की आ जाती है। हम दूसरों की नकल करते हैं, हम दूसरों की जो है ये चाहते हैं कि जो दूसरों को मिला हमें मिल जाए। भाई हमें शाकर होना चाहिए, हमें कहाँ मिला है, हम कहाँ से शुरू हुए थे, हम कहाँ तक पहुँचे। अब कोई ज़रूरी है कि हर एक आदमी जो है वो आउटर स्पेस में वो घूमता रहे। हमें तो इनर स्पेस में जाना है, जिसमें चैन है, जिसमें शांति है, जिसमें राहत है, जिसमें हर आदमी का एहतराम है, हर आदमी की इज्जत। हम जो भूल जाते हैं कि हमारी भी उतनी इज्जत है जितनी हर एक दूसरे इंसान की है। हमें उसकी इज्जत को बरकरार रखना, हमने किसी पर छींटाजनी नहीं करनी। हमने हर दूसरे आदमी को अगर उसमें कोई गलती है तो हमें गिरते हुए उसे बचाना है, क्योंकि हम ऐसे साकी के पैरोकार हैं जिसका काम है कि गिरते हुओं को थाम दे। तो यही बात बाबा फरीद कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारी हवस है इसकी तो कोई इंतहा नहीं है। हमें अपने दिल में तवक्कल होना चाहिए, प्रभु पे भरोसा होना चाहिए कि जो प्रभु आज हमें देता है वो कल भी देगा। हमारी हवस जो है, जैसा मैंने कहा है कि कब्र की मिट्टी के सिवा इसे तो कोई पूरा नहीं कर सकता। तो हमें जो चाहिए कि हम खून पसीने की कमाई जो है उसे प्राप्त करें, क्योंकि फिर हमारी ज़िंदगी में खुशी खुशी होगी, सरशादी होगी। देखिए जो हमें मिलता है, जो प्रारब्ध में वही मिलता है, हमारी होठ से कुछ नहीं मिलता है। और जो आदमी शाकर हैं, जो साबर हैं, उनके चेहरे पे रौनक होती है। और ये जो दौलत है जिसके लिए हम दिन और रात इतनी कोशिश करते हैं, ये हमारे साथ तो नहीं जाती। आखिर में तो साथ हमारे एक नाम जाता है, एक गुरु जाता है।
और ये कहा गया है कि पापा बाजो होए ना कट्ठी मोया साथ ना जाए। तो फिर हम बेईमानी क्यों करें, हम चोर बाजारी क्यों करें? और ये जो चोर बाजारी का रास्ता है, ये जो अपने ज़मीर के बरखिलाफ जाने का रास्ता है, जो अपनी चेतना है, जो अपनी कॉन्शियस उसके जो विरुद्ध जाने का रास्ता है, यह रास्ता भी जो है बहुत गलत रास्ता है। एक दफ़ा हम अगर सही रास्ते से हम गलत रास्ते पे चल पड़े तो फिर पता नहीं कि हम कहाँ जाकर रुकेंगे। फिर तो किसी वर्दी अल्लाह की खास नज़्ज़े करम हो तो वही हमें बचा सकती है, नहीं तो हमें जो है वो कब्र की जो मिट्टी है वही हमारी हवस को पूरा करे। तो यही संत महात्मा मुझे बताते चले आए हैं कि आप अपनी कॉन्शियस की आवाज़ सुनो, अपनी रूह की आवाज़ सुनो कि आपकी रूह क्या कहती है, आपकी कॉन्शियस क्या कहती है, आपकी चेतना क्या कहती है। और शुरू शुरू में जब को हम काम गलत करते हैं तो हमारी चेतना जो है उसकी हमें आवाज़ आती है, वो हमें रोकती है गलत काम करने से। मगर जब हम पर गलत काम करते करते जाते हैं तो हमारा जो ज़मीर है वो मर जाता है, फिर हमें अपने ज़मीर की आवाज़ नहीं आती है। मुझे याद है कि आज से मेरा ख्याल है 40 वर्ष पहले की बात है, मैंने एक फिल्म देखी थी, एक बहुत खूबसूरत फिल्म। उसमें यही कॉन्शियसनेस की बात की गई थी, यही बताया गया था कि एक आदमी है वो बड़ा पाक है, वो बड़ा नेक है और सच्चाई के रास्ते पे चलता है। तो जब दुनिया के ख्वाहिशात उसे घेर लेती हैं तो वो गलत रास्ते पे चलना शुरू करता है। तो जब वो पहली बात गलत काम करता है तो ये बताया था एक घंटे की बड़ी आवाज़ आ रही है, उस पर चेतना की आवाज़ आ रही है, कॉन्शियसनेस की आवाज़ आ रही है, और वो सब समझ जाता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मगर धीरे धीरे जब वो जो काम गलत करता है चला जाता है, जगह बाद दूसरे जो गुनाहों का रास्ता है उसकी तरफ वो चलता ही चला जाता है, तो वो बताया था कैसे जो आवाज़ है घंटे की वो कम होती चली जाती। और आखिर में बताया था कि जब वो हमारी ख्वाहिशात में गुम हो जाता है, जब काम क्रोध लोभ और अहंकार में वो गर्क हो जाता है, तो जो कॉन्शियसनेस की ज़मीर की आवाज़ है वो भी ख़त्म हो जाती है। और फिर उस आवाज़ को कौन जगा सकता है, कौन बेदार कर सकता है, कौन नए सिरे से हमें वो बख्शिश कर सकता है? वो है कोई वली अल्लाह, वो है कोई मर्द खुदा। तो इसीलिए बता रहे हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी का जो ध्येय है वो यही है कि हम अपनी हक हलाल की रोटी कमाएं और उसी पे हम कायम रहें। हम किसी दूसरे की तरफ जो हमसे हमारी नज़र में ऊंचा है मत देखें, हमें अपने दिल में झांक के देखना चाहिए। ये गुरबानी में आया है कि अंदरों को शुद्धा कालियाँ बाहर टिटवियाँ रीसा कने तनादियाँ जो सेवन दरखड़ियाँ। कि हम तो दूसरी की तरफ देख के अपने जीवन को भी बर्बाद कर लेते हैं। सच्चाई को रास्ते को छोड़कर, ईमानदारी के रास्ते को छोड़कर हम गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, हमारा जीवन नुमाइशी जीवन बन जाता है। वी डू नॉट रिवील आवरसेल्व्स इन ट्रू कलर्स। हम में जो है सही नजरी वो गायब हो जाती, और जो रूहानियत का काम है ये सही नजरी का काम है। जो रूहानियत का काम है ये तो दूसरों को इज्जत देने का काम है। जो रूहानियत का काम है ये तो प्रभु का शुक्राना करने का काम है। और नतीजा ये होता है कि जब हम दूसरों की चुपड़ी देखते हैं, चुपड़ी पंजाबी में कहते हैं, ये हमारी रोटी होती है, हम तो सूखी रोटी खाते हैं। कोई लोग जो हैं वो घी उस पर घी से चिपट लेते हैं, कोई चूरी बना लेते हैं। तो हम तो दूसरी की तरफ जब चूरी की तरफ देखते हैं तो हम ये नज़र करते हैं कि हमें चूरी मिल जाए। हम ये भूल जाते हैं कि जो चूरी जो है इसमें कितनी बेईमानी है, ये किस तरीके से पैदा की गई है, कितनी नाजायज़ बातें इसमें की गई हैं, वो रास्ता हम भूल जाते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम जो प्रभु का रास्ता है, जो गुरु का रास्ता है, जो रूहानियत का रास्ता है, उसी पे हम चलें, हम सच्चाई पे चलें, हम ईमानदारी पे चलें। हमारे दिल का जो शीशा है वो
साफ होना चाहिए, सुस्ता होना चाहिए, क्योंकि उस शीशे में हमें प्रभु के दर्शन करने हैं। मगर जो हमारी ज़िंदगी है उससे हमारी जो ज़िंदगी का, जो हमारे दिल का, जो हमारी रूह का शीशा है, वो तो रोज़ दागदार होता चला जाता है, वो तो रोज़ धुंधला होता चला जाता है। और हमें चाहिए कि इस धुंधले शीशे को हम साफ करें। जो हमारे चेहरे पर जो गुनाहों के बदनुमा धब्बे हैं, इन्हें हम दूर करें, क्योंकि हमने तो अपने पिया से मिलना है। अगर दुनिया में हमें किसी अपने दोस्त से मिलना होता है तो हम चेहरे को बड़ा साफ सफाफ बनाते हैं, और हमने तो प्रभु से मिलना है। हमारे जो चेहरा है सब गुनाहों से दूर होना चाहिए, पाक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, क्योंकि ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। तो इसी चीज़ की जो तालीम है वो हमें बाबा फरीद दे रहे हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है उसमें सब्र होना चाहिए, कनाअत होनी चाहिए, शुक्राना होना चाहिए। अब हुजूर पुनूर का आप जब जीवन ले लीजिए, हुजूर पुनूर एक दफ़ा अमेरिका में गए और उनके 2 स्टड थे, एक स्टड टूट गया। तो अब जो पास वाले थे वो घबराए कि क्या किया जाए, महाराज ने एक धागा लिया, उसमें बांध दिया। अब हम अक्सर देखा करते थे कि हुजूर पुनूर धागा बांधा हुए रखा करते थे। कितना सादा था उनका जीवन। इसी तरह जब वो ऋषिकेश गए थे तो मुझे भी ये खुशनसीबी हासिल हुई कि मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर उनके कदमों में वहीं रहूं। तो हमारा हम ज़मीन पर बिस्तर अपने किया करते थे। हमने लकड़ियाँ रखी हुई थी, चूल्हे में लकड़ियाँ जलाते थे। सादा हम गेहूँ या आटा लेते थे और वहाँ से जो सब्जी मिलती थी उस पर गुजारा करते थे। हम वहाँ के जो पत्ते थे मैं वहाँ से लाया करता था और उन्हीं पत्तों पे रख के हम खाना खाया करते थे। देखिए आजकल का ज़माना है, हमें तो इतनी सहूलियतें हासिल नहीं, इतनी क्रॉकरी है हमारे पास, प्लेटें हैं हमारे पास, इतने बड़े बड़े हमारे पास गिलास हैं। हम महाराज जी ये कहा करते थे, भाई देखो ये बाहर के प्लेटें जो हैं ये तो सही हैं, क्योंकि हमारा रास्ता जो है वो पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का है, वो एस्थेटिज्म का नहीं है, दुनिया को छोड़ने का नहीं है। अगर प्रभु ने हमें प्लेटें दी हैं तो हमें प्लेटों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उन्होंने हमें एयर कंडीशनर दिए हैं तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपना जीवन जो है जितनी अच्छी तरह से नहीं रखना चाहिए। मैं महाराज जी की साथ ही ये बात कर रहा हूँ तो वो कहने लगे, देखिए ये आप प्लेटें बनाते हैं, आप जो है उसमें आप देखिए इतने बड़े बड़े आप खूबसूरत गिलास रखते हैं, इतनी अच्छी से चमचे रखते हैं। तो कहने लगे भाई इसकी क्या ज़रूरत है। अरे प्रभु ने हमें प्लेटें भी दी हैं, उसने हमें चमचे भी दिए हैं, उसने हमें गिलास भी दिए हैं। तो महाराज जी हाथ से ऐसे करते थे, ये लो इस पर फुल्का रख दो, ये प्लेट हो गई, ये लो ये बुक कर दो, ये ओ कर दो, ये गिलास बन गया। ये जो उंगलियां हैं ये चमचे हमारे, हम इनसे उठा के खा लेते। ये सादगी का नमूना है, ये उनकी बख्शिश थी। और जैसा कि हमारे गालिब ने ये कहा है कि हमें बाहर के पैमानों की ज़रूरत नहीं है, उसने ये कहा है एक जगह कि पिला दे औक से साकी, जो हमसे नफरत है, प्याला घर नहीं देता ना दे शराब तो दे। तो हमें तो शराब से गर्द है, हमें तो शराब चाहिए, हमें तो अमृत चाहिए, चाहे वो आठों में मिल जाए चाहे वो ओक पे मिल जाए। और उसके लिए हमें चमचे की ज़रूरत नहीं है, हमें फोर्स की ज़रूरत नहीं है। हमारी उंगलियां फोर्स है, हमारी उंगली चमचे हैं। ये मैं एक सादगी की मिसाल दे रहा हूँ कि ऐसे महापुरुष जब होते हैं तो वो कितनी सादगी से जीवन बसर करते हैं और कितनी सब्र होता है, कितना कनायत होती है उनके जीवन में। इसका मैं आपको एक हल्का सा अक्स जो है वो बता रहा है। इसी तरह से एक और हमारे हुजूर पुन्नूर की ज़िंदगी का वाक़या है। मैं उस वक्त 6ठी जमात में पढ़ा करता था, हम लाहौर में रहते थे। तो महाराज जी ने एक कार ली, महाराज जी रोज़ उसे खुद ड्राइव किया करते थे। तो मैं बात कर रहा था कार की, तो हर सैटरडे को हम सब ब्यास जाया करते थे, क्योंकि संडे को छुट्टी होती थी। सैटरडे को जब शाम को महाराज जी को छुट्टी मिलती थी, मुझे भी स्कूल से छुट्टी होती तो ब्यास चल लेते थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, सख्त बारिश हुई।
सारा रास्ता कीचड़ से लथपथ हो गया। और जब हम अमृतसर जो जाते थे ब्यास, उन्हें याद होगा कि एक अमृतसर का पुल था जो हमें पार करना पड़ता था। जब पुल पर से हमारी कार जा रही थी तो उस वक्त वो कीचड़ में फंस गई। गाड़ी जो थी वो फेल हो गई, गाड़ी खड़ी हो गई। हमने इधर उधर देखा तो वहाँ हमने देखा कि एक बड़े मियाँ खड़े थे, एक बुजुर्गवार मुस्लिम जिनकी दाढ़ी हुआ करती थी। हम बड़े मियाँ कह के पुकारा करते थे। तो मैं उसके पास चला गया। महाराज ने कहा, मैंने कहा मियाँ साहब आप अगर तकलीफ़ करके हमारी गाड़ी साफ़ कर दें तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी, आपका बड़ा करम होगा, बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने कहा अच्छा बेटा कर देता हूँ, कोई बात नहीं। उन्होंने गाड़ी को, क्योंकि बड़े वो जिस्म के बड़े अच्छे थे, उन्हें गाड़ी को खींच के एक पास ही नल था वहाँ ले गए। उन्होंने गाड़ी को साफ़ कर दिया। जो उस पर ज़रा मट्टी वट्टी लगी हुई थी वो उन्होंने सब उतार दी। और उस वक्त जब उन्होंने कर दिया तो कहने लगा भाई अब ये ठीक हो गई, अब ये चल सकती है, गाड़ी भी चल ली। तो महाराज जी ने उन्हें 1 रुपया दिया। उस वक्त 1 रुपया बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो देखे वो जब चलने लगे तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये पूरी तो साफ़ नहीं की है इन्होंने ये गाड़ी, कि अगर बाकी जो बहुत बड़ी कीचड़ और बहुत बड़ी मिट्टी है वो तो उतार दी है। तो मैं उसके पीछे गया, मैंने कहा कि मियाँ साहब अगर आप जो बाकी है, अगर ये जो मिट्टी है ये भी आप उतार दें तो आपकी मेहरबानी होगी, आप हमें कुछ और उपदान देंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो बच्चू कहते हैं बेटे को, कि देखो बेटा आज तो रब ने दे देता, कल रब देगा, आज और में कम कोई नहीं करना। जिन लोगों का इतना तवक्कल हो, जिन लोगों का इतना भरोसा हो गुरु। महाराज जी ने जब मैं आया तो उन्होंने इसी बात पे बहुत देर तक वजाहत की कि प्रभु में जो आदमी इतना भरोसा रखता है उसको अवश्य जो है प्रभु वो है वो उसे अगले दिन की वो जो है ज़रूरियात के लिए उसे ज़रूर अपने पैसे प्रोवाइड करता है। यह प्रभु का फर्ज हो जाता है, क्योंकि जो इंसान प्रभु पे इतना फेथ रखता है, इतना भरोसा रखता है, इतना तवक्कल है उसे अपने पे इतनी कनायत है, और इन सब का जो योगदाना मिलता है वो ये है कि प्रभु उसका रखवाला बन जाता है, प्रभु उसका प्रोटेक्टर बन जाता है, प्रभु उसकी जितनी भी ज़रूरियात होती हैं वो खुद मुहैया करता है। तो ये मैंने महाराज जी की ज़िंदगी से एक और आपको मिसाल दी। तो इनकी ज़िंदगी जो होती हैं वो तवक्कुल जो हैं वो तवक्कुल से बड़ी हुई होती हैं। तो हमें यही बताते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी है जो बड़ी सादा होनी चाहिए, इसमें हक हलाल की कमाई होनी चाहिए, तो तभी ज़िंदगी में चैन हो सकता है, तभी इसमें खुशी हो सकती है। हमें ये चाहिए कि हम जो भी हमें रोज़ी मिले उससे कम से कम अपने पे खर्च करें और बाकी जो है वो खिदमत खल्क़ में लगा दें। हमारे यहाँ सिखों में दुश्मन देने का कायदा है, तो हमें चाहिए कि हम कुछ ना कुछ जो है तो प्रभु के रास्ते में दें। और मुझे याद है कि जब ब्यास में बड़ा सत्संग बढ़ रहा था तो वहाँ कुछ बहुत अमीर आदमी भी थे जो कि हमारे मुर्शिद आज़म के शिष्य थे। उन्होंने कहा कि मैं अकेला ये सत्संग जो है उसमें उसका तखमीना लगाया गया था कि 2 लाख रुपये लगेंगे। उन्होंने कहा कि हम अकेले बना देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ये तो सतपुरुष का जो है सत्संग बन रहा है, यहाँ तो हर गरीब का भी हिस्सा है। जो आदमी 2 पैसे देता है उसका भी इसमें हिस्सा है। तो ये जो हम जो समझते हैं कि जो हमें फ़ायदा मिलेगा, जो हम दुश्मन देते हैं, वो इस पे नहीं मबनी है, इस पे बेस नहीं है कि एक आदमी 1 लाख रुपया देता है तो उसे बहुत बड़ा फल मिल जाएगा, एक आदमी 1 रुपया देता है तो कम मिलेगा। सवाल तो ये है कि जो 1 लाख रुपया देता है उसके पास कितनी दौलत है, उसके पास कितनी गुंजाइश है। अगर वो करोड़पति है, अरबपति है, तो उसने 1 लाख दे दिया तो देखिए कि ज़िंदगी जो उसकी अपनी उसकी जो इनकम है उसका कितना उसने हिस्सा दिया, कौन सी उसने परसेंटेज दी। और दूसरा आदमी है वो बेचारा 20 रुपये महीने में कमाता है, जो 100 रुपये कमाता है। उस वक्त मैं 20 रुपये की बात करता हूँ क्योंकि जब मैं बचपन में 20 रुपये 25 रुपये बड़ी बात होती थी। तो आजकल 100 रुपये समझ लीजिए। अगर
20 रुपये में से कोई 2 रुपये दे देता था, तो वो देखिए वो अपनी जो उसकी ज़रूरियात थी उन्हें भी काट के देता था। तो ये जो बख्शिश होती है, जो रहमत होती है, वो जितना कुर्बानी जितनी की जाए उसी के लिहाज से होती है। ये जो पैसे का टोटल अमाउंट है उस पर नहीं होती। और यही बात हमें महापुरुषों ने सिखाई है। तो यही बात बता रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी सादा रखिए, तो तभी आपकी ज़िंदगी में खुशी हो सकती है, सरसारी हो सकती है, सरमस्ती हो सकती है। और अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा धन भी होगा, वो धन जो कि सही तरीक़ों से नहीं कमाया जाएगा, तो आपकी ज़िंदगी में बेचैनी रहेगी, एक मुसलसल आपकी ज़िंदगी में जद्दोजहद रहेगी, आपको आराम की ना नींद आएगी, ना आपको दिन में चैन होगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो बड़ी खुशी से गुजरे, और जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा ध्येय है अपने आप को जानने का, प्रभु को पाने का, ये पूरा हो जाए, तो इसका बड़ा सादा सा तरीका है। और वो ये है कि जो हमारी ज़िंदगी में होड़ है, जो दूसरे की नकल करने की, तर्जीह करने की आदत है, हम इसे छोड़ दें। जो कुछ प्रभु दिया हम उस पर शाकर रहें, हम उसका शुक्राना अदा करें, उस पर साबर रहें। और जब शुक्राना अदा करें तो साथ ही साथ अगर हम कुछ खल्क़ खिदमत की सेवा कर सकते हैं तो हम वो सेवा करें और प्रभु की भक्ति करें। हम अपनी रोज़ी बाकायदा कमाएं, और रोज़ी जब कमाएं तो उसका जो भी दुश्मन है वो हम प्रभु के रास्ते में अर्पण करते हैं। और इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में खुशी होगी। सिर्फ हमारी ज़िंदगी में खुशी होगी, हमें हमेशा की जो मसरत है वो मिल जाएगी, हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो जाएगा। इसके अलावा हमारी जो फैमिली लाइफ है उसमें भी खुशी हो जाएगी, क्योंकि हम रोज़ देखते हैं कि हम जब रुपये पैसे की भागदौड़ में मसरूफ़ रहते हैं, हमें जब ये होड़ रहती है तो हम अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे सकते। हम बाहर से परेशान आते हैं, घर में आते हैं तो हम घर में भी परेशानी पैदा कर देते हैं। बीवी से बात करते हैं तो तनाव से बात करते हैं, माँ से बात करते हैं तो जो लहजा ठीक नहीं है उसमें बात करते हैं, बच्चों से हम खेलते नहीं हैं, बच्चों से हम प्यार नहीं करते हैं। देखिए ये जो होड़ है, ये जो पैसे की होड़ है, ये जो हवस है ताकत की, ये जो होड़ है कि हम सब कुछ हो जाए, इस होड़ का क्या नतीजा होता है कि हमारी बाहर की ज़िंदगी जो है वो तो बेचैनी से भरी होती है, हमारी फैमिली लाइफ भी जो है वो भी ख़राब हो जाती है। तो हमें ये चाहिए कि हम शाकर रहें, साबर रहें, प्रभु का शुक्राना अदा करें जो हमें मिला है। घर में आए तो हम मुस्कुराते हुए चले आएँ, घर में आए तो जो बीवी है वो हमें मुस्कुराते हुए मिले। हम बच्चों को देखें तो बच्चों से खेलें, बच्चे हमें देख कर खुश हो जाए। ये नहीं कि हम घर पे चले आए और बच्चों ने ये समझा कि जो कोई हवा आ गया वो भाग के डर के चले जाएं। ये हमारी ज़िंदगी का रोज़ का एक अक्स है, एक खाका है, हम सब के यहाँ यही होता है। तो ये हम तो प्यार के सागर बन जाएं, यहाँ जाए प्रेम अपने साथ ले जाए, प्रेम अपने साथ ले जाए, इश्क ले जाए, मोहब्बत ले जाए, रवादारी ले जाए, और हम फूल जितने रोड पे जाएं प्यार के फूल बरसाते हुए चले जाएं। चाहे हम बाहर दफ्तर में जाएं, चाहे हम अपने बिजनेस में जाएं, चाहे हम घर में आएँ। तो मेरे उस्ताद मोहतरम का एक छोटा सा कथा है। वो कहते हैं कि जब मालिक घर पे जब शाम को आता है अपनी मेहनत के बाद, तो उसे मालन की अगर मुस्कान मिल जाए, अगर उसके जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं अगर उनकी आंखों में चमक मिल जाए तो उसकी सब थकान दूर हो जाती है। वो तभी पॉसिबल है कि जब उसमें खुद इश्क हो, जब वो खुद प्रभु के गुणगान में मुस्कुराता हुआ चला है, झूमता हुआ चला है, गुनगुनाता हुआ चला है, और आगे से अगर उसे प्यार
से अगर उसका आदर किया जाए, वेलकम किया जाए, तो जो हमारे गाने ये भी स्वर्ग बन जाए। हमारी दफ्तर की ज़िंदगी, हमारी बिजनेस की ज़िंदगी, वो भी स्वर्ग बन जाए। किसी से हमारा कोई टकराव नहीं होना चाहिए, पर्सनैलिटी क्लैश नहीं होना चाहिए, हर एक आदमी से प्रेम होना चाहिए, हर एक आदमी से प्यार होना चाहिए। और ये मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है कि जो प्यार है, जो प्रेम है, जो इश्क है, ये हर एक चीज़ पे विजय पा लेता, ये हर दिल को जीत लेता। और जो दिल को जीतना है वही से सब जो बड़ा है, सबसे बड़ा अगर कोई हम समझते हैं कि तीर्थ स्थान है या तीर्थ स्थान की यात्रा है, तो वो किसी दिल को जीतना है। ये कहा गया है कि दिल बदस्त तावर के हज्जे अकबर अस्त, आज हज़ारा काबा यक दिल बेहतर। क्या दोस्त, तो किसी दिल को काबू में ला, तो किसी दिल को जीत ले कि सबसे बड़ा जो हज है यही है, सबसे बड़ी तीर्थ यही है, यात्रा यही है। क्योंकि सबसे बड़ा जो हज है, तो सबसे बड़ी जो यात्रा है वो यही है कि हम दिलों को जीत लें। हम जिस भी स्फीयर में हों, हम दिलों को जीतें, अपने घर में दिलों को जीतें, माँ बाप का दिल जीतें, फैमिली का दिल जीतें, अपनी सोसाइटी वालों को दिल जीतें, अपनी कौम वालों को दिल जीतें, हम दफ्तर वालों को दिल जीतें, बिजनेस वालों को दिल जीतें, और इससे ऊपर उठकर हम तमाम दुनिया का दिल जीतें, और उसके ऊपर उठकर हम जो कास्मिक है उसी वो हासिल करें। और यही जो रास्ता है, जो एक्सपेंशन का रास्ता है, यही रूहानियत का रास्ता है। हम सब सेल्फ सेंटर्ड है, हम सब खुद गर्ज हैं, हम अपने अलावा किसी को नहीं देखते। मगर जो रूहानियत का रास्ता है वो तो सबसे प्यार करने का रास्ता है, वो तो अपने आप को भूल जाने का रास्ता है, वो तो अपने आप को खो देने का रास्ता है। वो ये है कि हम अपने आपे से उठें, उठ के जैसा मैंने कहा, वो हम अपने माँ बाप की सेवा करें, हम अपनी फैमिली के लिए एक प्रभु की बरकत बन जाए, सोसाइटी के लिए उसकी बरकत बन जाए, अपने नेशन के लिए बरकत बन जाए, इंटरनेशनल बरकत बन जाए, और फिर कास्मिक बरकत बन जाए। क्योंकि इसी तरह से जो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ध्येय है, अपने आप को जानने का और प्रभु को पाने का, खुद शनासी और खुदा शनासी का, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन का, वो पूरा होता है। धन्यवाद। प्यारे भाई और बहनों, हम सब अभी दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे महापुरुषों के वचन हमें सुनने को मिलते हैं। बार संत दर्शन सिंह जी महाराज में यही याद कराया करते थे कि प्रभु प्रेम से भरपूर हैं, और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। प्रभु का प्रेम हम सबके अंदर बसा हुआ है। जब हमारा नज़रिया बदलता है, जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो फिर हम प्रभु के प्रेम की झलक को पा लेते हैं। और जितना ज़्यादा ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे, उतना ही प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछले संचय के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योति को हम अपने अंदर तेज़ी से पाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊँगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।